तो एक कल का दिन था जो मैं इतनी हैप्पी थी, और एक आज का दिन है जो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। देखो, सुई लगी हुई है, सब सुबह गए, एक बोतल चढ़ाया और नहीं, 2 बोतल चढ़ाए, इंजेक्शन दवाई सब खाई, और 1:30 बजे घर पे पहुंची हूँ। और मैं खा रही हूँ फ्रूट, क्योंकि मैं और अनिल यहाँ पे 2 लोग ही रहते हैं, तो कोई है नहीं करने वाला। और अचानक से मेरी ऐसी तबीयत हो गई है। मैं कल ही बता रही थी कि मेरे पाँव में और दर्द हो रहा है, लेकिन रात तक ऐसे था, बैठा और चला तो नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं इंजॉय कर रही थी, क्योंकि ऐसे लेट को हम करते ना, कुछ होता है तो ऐसे सोचते हैं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे करके सुबह तो मैं ऐसे उठी कि मैंने सोचा कि चलो अलार्म बजा और उठी कि टिफ़िन बना लूँ। तो जैसे उठी वैसे मुझे लगा कि मैं गिर जाऊँगी, ऐसे वापस सो गई। फिर बाद में जैसे तैसे 10:30-11 बजे उठी, सिर्फ मैंने चाय बनाई, चाय और बिस्किट खा के हॉस्पिटल गए, और हॉस्पिटल में ऐसे एडमिट कर दिया। और ज़्यादा कुछ मेरे से बात नहीं हो पा रही, लेकिन क्या ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं है, इसलिए हर पल को एंजॉय करके जीना चाहिए। और अभी भी ऐसी हालत है, फिर भी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे क्या करूँ, अकेली हूँ। और मैं कल का दिन तो ऐसे था कि मानो मैं कोई बड़ी सेलिब्रिटी होते हैं और कैसे हम एंजॉय करते हैं, वैसे मैंने कल का दिन एंजॉय किया। और वैसे सुबह से तो अभी तो फिर भी कुछ बेटर लग रहा है, लेकिन क्या करें। अनिल बोले कि तू कल इतनी खुश थी ना, तुझे तेरी खुशियों को नज़र लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता है क्या, नज़र लगती है क्या हमें, क्या पता। और अनिल थे, लेकिन क्या कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, इसलिए अनिल को जॉब पे जाना ही पड़ा। फिर भी वो हाफ डे की छुट्टी लेके घर पे थे। अब मैं थोड़ी सी ठीक हूँ, तो वो उनको बोला कि चले जाइए आप ऑफिस, क्योंकि कल फिर से हॉस्पिटल में जाना है, तो कल भी हाफ डे लग जाएगा, तो फिर ऐसे छुट्टी नहीं मिलती ना। और वैसे भी इसके अगले वाले मंथ में अनिल की बहुत ज़्यादा छुट्टियां हो गई हैं, क्योंकि मैं तब भी ऐसे ही हॉस्पिटल में ही थी, इसके लिए। तो मैं ज़्यादा कुछ बातें नहीं करती, और जितना हो सकेगा उतना मैं ब्लॉग शूट करूँ। सुबह नारियल लेके आए हैं, क्योंकि इससे भी थोड़ी एनर्जी मिलती है, कितनी दवाएं खाएंगे हम। और चलो मैं फ्रूट खा लेती हूँ। सुबह से तो अब अच्छा फील हो रहा है, मतलब कि इतना वो नहीं लग रहा, चला जा रहा है और बोला भी जा रहा है। तो ये दवाई का असर हो गया, 2 बोतल चढ़ाए थे तो उसका असर हो गया। और अभी बज रहे हैं 5, और मैंने सुबह सिर्फ चाय बिस्किट खाए, दोपहर को फ्रूट खाया, और वापस आ रहे थे तब नारियल पिया, और अब मैं जूस पी रही हूँ। तो ऐसा कुछ खा रही हूँ। और आज पूरा दिन रेस्ट किया है, कुछ भी काम नहीं किया मैंने, कुछ भी, मानो कुछ भी नहीं। बर्तन भी सुबह के ऐसे ही पड़े हैं, और ऐसे ही हाथ में सुई लगी हुई है, तो ऐसे हाथ को ऐसे करने में भी दर्द हो रहा है। लेकिन अब मुझे बेटर फील हो रहा है, मेरी आवाज़ से और शक्ल से भी पता चला होगा। सुबह बहुत वो, मतलब कि इतना वो लग रहा था, लेकिन अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ ना, तो मुझे कुछ होता है ना तो ऐसे मैं हो जाती हूँ, क्योंकि
कोई होता नहीं है कोई काम करने वाला या फिर खाना बनाने वाला। तो मुझे ऐसा ही होता है कि मैं जल्दी बीमार ना हूँ, और बीमार हूँ तो जल्दी से ठीक हो जाऊँ। मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मैं तो चलो जैसे तैसे फ्रूट ये वो खा लेती हूँ, लेकिन फिर अनिल का भी प्रॉब्लम होता है ना, उनको भी सब कर देना और खाना बनाना सब प्रॉब्लम होता है। इसके लिए मैं बहुत वो हो जाती हूँ कि नहीं, बीमार पड़ो तो कोई जल्दी से ठीक भी हो जाओ ऐसे। और अभी तो ऐसे ही था, 1 मंथ पहले ऐसे ही मेडिकल प्रॉब्लम चल रहा था ना, तो ऐसे ही मैं हॉस्पिटल लेके चक्कर काट रही थी। लेकिन वो उस हालात से भी मैं ऐसे डट के लड़ी हूँ। तो ये तो बुखार तो मामूली है मेरे पास, तो बस इतना वो नहीं है कि मैं बीमार पड़ गई हूँ। बस मैं बस मैं ये सोच रही हूँ, नहीं ठीक हो जाऊँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बॉडी है वो तो आ, होता रहता है सब कुछ। और व्लॉगिंग करने का भी यही मकसद है मेरा कि आ, हमको है ना ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उस चीज़ों से हार नहीं मानना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे से नहीं होगा। चाहे आपकी जैसी भी हालात हो, तो उसमें ना आपको डट के सामना करना चाहिए। ऐसे नहीं हार के बैठ जाना चाहिए कि नहीं मेरे से नहीं होगा, कि मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये व्लॉगिंग करने का बस यही रीज़न है कि चाहे जैसे भी हालात हो, लेकिन हमको कभी हार नहीं माननी चाहिए। बस इसीलिए मैं व्लॉग बना रही हूँ, ताकि मैं ये व्लॉग जब देखूँगी और जब मैं ठीक होंगी और जब मैं डीमोटिवेट होंगी ना, तब मैं ये व्लॉग देखूँगी और मैं सोचूँगी कि देखो मैं इस स्टेज पे थी, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मेरी तबीयत नहीं थी, फिर भी मैंने हार नहीं मानी, तब भी मैंने व्लॉग बनाया। क्यों? क्योंकि ये मेरा करियर ही है अब। बस ऐसे ही सोच के मैं इस पे काम कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ ये। और सुबह से अब अच्छा फील हो रहा है। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैं थोड़ी देर के लिए सोचती हूँ, फिर मैं पॉजिटिव हो जाती हूँ और मैं अपने चेहरे पे स्माइल ही रखती हूँ। अभी मुझे चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे कि मेरे चेहरे पे स्माइल ही है, क्योंकि मैं अपने चेहरे पे स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। इसलिए मुझे रोतलू मुँह पसंद नहीं है, हमेशा हंसना ही पसंद है मुझे। तो मैं ये जूस पी लेती हूँ, और चाय नहीं बनाई, कॉफ़ी नहीं बनाई। मैंने सोचा कि जूस पी लूँ, थोड़ा सा वो लगे, थोड़ा सा पेट भी भरा भरा लगे। तो कल से अब मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अभी सुबह ही गए थे हॉस्पिटल, फिर से 2 बॉटल आज भी चढ़ाए, और आज थोड़ा हाथ में स्वेलिंग हो गया था, इसकी वजह से बोतल चढ़ने में बहुत टाइम लग गया। अभी बज रहे हैं 2:30, और अनिल जी के घर पे छोड़ के वो ऑफिस चले गए हैं, और मैं अपने लिए कुछ बना रही हूँ हल्का फुल्का, ताकि खाना भी खाते रहें। नहीं तो फ्रूट पे बहुत ज़्यादा बॉडी में वीकनेस आ जाती है। इसके लिए मैं थोड़ा सा कुछ अपने लिए सोच रही हूँ, ये दाल और ये चावल बना लूँ अपने लिए। तो बस ये दाल चावल बना रही थी, और व्लॉगिंग भी स्टार्ट की। मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगता है। और डॉक्टर ने तो बोला कि नहीं आप सोई भी रहने दो, और आप कल आना बोतल चढ़ाने के लिए। लेकिन मैं देखूँगी, अभी तो मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन देखूँगी अगर कल भी मुझे थोड़ा सा ऐसा लगेगा तो फिर कल वापस जाएंगे हॉस्पिटल। और ये आज कल ही ब्लड टेस्ट करवाया था, तो ये नॉर्मल जो वायरल बुखार होता है वही वाला बुखार है। और इसमें क्या होता है पता है कि पैर में इतने दर्द होते हैं कि पैर से इतना खड़ा नहीं हुआ जाता, चला भी नहीं जाता, ऐसे होता है। और पूरी बॉडी में पेन रहता है, ऐसा होता है। तो कुछ ऐसा ही है। तो मैं अपने लिए खिचड़ी बना लूँ थोड़ी सी दाल और चावल के साथ, क्योंकि और तो कुछ मैं बना नहीं सकती। और ये हाथ भी पूरा ऐसे सूज गया है, तो इससे ना ज़्यादा कुछ ऐसे पकड़ा या नहीं जाता काम, या ऐसा कुछ नहीं कर पा रही।
तो चलो मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। मैंने 2 टाइम की खिचड़ी एक साथ बना दी है, क्योंकि फिर शाम को भी मैं खिचड़ी ही खाऊंगी तो 2 टाइम ऐसे चल भी नहीं पा रही मैं। तो मैंने सोचा कि एक साथ बना दूं तो शाम को गरम करके खा लूंगी और ये ख़राब तो होती नहीं। और क्या बोलूँ मैं कि कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता होता। इससे अगले वाले दिन मैंने कितना अपने बर्थडे को एंजॉय किया और इतनी मैं हैप्पी थी। और एक आज का दिन, मतलब कि कल और आज आज 2 दिन हो गए। वो कल मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है और ये आज दूसरा दिन है। आज 22 जनवरी है। तो कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं होता। इसके लिए हर वक्त आपको जो पल मिले ना उसमें एंजॉय करना चाहिए। और मैं अभी भी इतने अंदर मेरी बॉडी में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मेरे चेहरे पे फिर भी स्माइल ही है, क्योंकि मैं हर एक फेस को ऐसे डट के सामना करती हूँ। ये नहीं सोचती कि हाय हाय मुझे ये क्या हो गया। हमारी बॉडी है, उसमें सब कुछ होता रहता है। 1.5 मंथ पहले मेरी जो सिचुएशन थी ना, उसमें मुझे नहीं कुछ भी नहीं पड़ी थी, नहीं खाने की पड़ी थी, नहीं कुछ, ऐसे ही मेडिकल प्रॉब्लम थी। वो मैं आगे जाके आपको ज़रूर बताऊंगी। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही ख़राब वाले दिन थे। उसको भी मैंने फेस कर लिया। तो ये तो बुखार तो मामूली चीज़ है, ये भी ठीक हो जाएगा। मैं तो वैसे तो अब थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, ठीक लग रहा है मुझे अभी। और ज़िंदगी में कोई भी टाइम ऐसे स्टेबल नहीं रहता। जैसे कि दिन है तो रात आएगी, और सुख है तो फिर थोड़ा सा दुख भी होगा, और दुख है तो बाद में सुख भी आएगा। इसलिए कभी भी हार मत मानना। आप अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। बस उसको डट के सामना करना चाहिए कि नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव रहोगे ना तो आपकी चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी होगी ना तो ऐसे ठीक हो जाएगी। और अगर आप नेगेटिव रहोगे ना कि आप सोचोगे हाय हाय मुझे क्या हो गया, तो आप कितनी भी दवाइयाँ कर लो, कितने भी महंगे महंगे ट्रीटमेंट ले लो, लेकिन आप कभी भी ठीक नहीं होगे। यही सोचते रहोगे कि अरे मुझे क्या हो गया, मैं इतना बीमार हो गया। इसलिए हमेशा है ना पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि अगर ये हमको प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसका सॉल्यूशन निकाल के उसके ऊपर दवाई करनी चाहिए। और मेंटली भी आपको स्ट्रांग रहना चाहिए। इसकी वजह से आप है ना जल्दी ठीक हो जाओगे। नहीं तो मेरी ऐसी हालत है कि खड़ा तो दूर, ऐसे काम करने की तो दूर की बात है, मेरे से चला भी नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी मैं ऐसे नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही है मेरी ज़िंदगी। मैं हर एक चीज़ को ऐसे ही हैंडल करती हूँ, और पहले से ही ऐसे ही मैंने हैंडल किया है। कुछ भी होता है तो मैं अकेली ऐसे डट के खड़ी हो जाती हूँ कि नहीं, सब हो जाएगा। और अभी मुझे थोड़े बहुत और घर के काम हैं वो करने हैं। अनिल तो ऑफिस के हैं, शाम को जल्दी आ जाएंगे। कल अनिल ने ही मुझे बर्तन धो दिए थोड़ी और, क्योंकि सुई लगी थी ना। और आज भी डॉक्टर सुई निकालने को मना ही बोल रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, सुई लगी होती है तो मेरे से घर के काम नहीं होते, इसके लिए मैंने सुई निकाल दी। अगर कल हम बोतल चढ़ाएंगे तो दूसरी वाली सुई लगा देंगे। और रात को भी ऐसे नींद नहीं हुई, क्योंकि इतना ये पूरा हाथ ऐसे दर्द कर रहा है। पूरे हाथ पे पता नहीं कैसे ये सूजन सी हो गई है ये हाथ पे। तो बस ये व्लॉग यहीं तक मैं बना रही हूँ, और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वैसे ये व्लॉग इतना वो था, लेकिन जब मैं ये व्लॉग देखूंगी और मैं जब स्टेबल एकदम अच्छी तरह होंगी और व्यू नहीं आ रहे होंगे या मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा होगा, तब मैं ये व्लॉग देखूंगी तो मुझे अपने आप को मैं मोटिवेट कर पाऊंगी कि देखो इस हालत में भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और व्लॉगिंग की, तो अब मैं क्यों नहीं कर रही।
ऐसे सोच के मैं फिर से डट के खड़ी हो जाऊंगी। और मैं हार तो कभी मानती नहीं अपनी ज़िंदगी में, चाहे जो भी हालात हो, बस डट के खड़े रहना हमको आना चाहिए। तो बस इसके लिए ये मैंने ब्लॉग शूट किया है कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे जो भी हालात हो, कोई भी टाइम सेम नहीं रहता। और आशा करती हूँ आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इससे भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैं ब्लॉग लाती रहूँगी। और भी मैंने सोचा है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है कि धीरे धीरे सब हो जाएगा अच्छा ना। आप सब साथ हो तो सब अच्छा हो जाएगा। तो बस मिलती हूँ मैं आपको अगले वाले ब्लॉग में। और मैं खिचड़ी खाऊंगी, उसके बाद आराम करूंगी। और कल संडे है, आज सैटरडे है, कल संडे है, तो कल भी मैं ब्लॉग शूट करूंगी ही। और अब ये लाइन पकड़ी है, छोड़ूंगी थोड़ी, चाहे जिसको जो बोलना हो आप बोलते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे आगे ग्रो करना है।